सर अभी तक आपने देखा होगा कि हर कोई ये बताता है कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए हमारे पेपर के लिए। आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और आज आपको बताऊँगा कि क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। सर क्या नहीं पढ़ना चाहिए मतलब थोड़ा-सा अगर हम पेपर के स पैटर्न को समझें और मैं आपसे ये कहूँ कि आप पूरा इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ दो, तब भी आप 100 मार्क्स से ज़्यादा का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, पूरा इंडस्ट्रियल छोड़कर, तो कैसा रहेगा? तो दोस्तों आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं, कुछ पेपर एनालिसिस जो बहुत गौर से करना है आपको और मुझे। देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का है, आपका बहुत बर्डन कम कर दूँगा इस वीडियो के बाद। हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का है? पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके आता है कि पहले हमें क्या करना होता है कि 15 क्वेश्चन हमारे होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं एमसीक्यू, राइट? तो 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू आते हैं, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। फिर हमारे को आता है क्वेश्चन, उसके अंदर हमारे पास 7 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, ठीक है? जिसमें हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 14 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से 98 मार्क्स हो गए। सातों क्वेश्चन का अगर मैं मार्क्स का कैलकुलेशन करूँ तो 98 मार्क्स हो गए। तो ओवरऑल ओवरऑल हमारे पास 128 मार्क्स का पेपर आता है, 128 मार्क्स का पेपर आता है हमारे पास, जिसमें से इस 7 क्वेश्चन में से एनी 5 करने होते हैं। कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और कोई 2 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। अब जब मुझे 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्या मैं 128 मार्क्स का पेपर करके आऊँगा, तो मुझे पूरे 128 मार्क्स मिल जाएँगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। करना तो आपको 100 मार्क्स का है ना, तो भई मैं 128 मार्क्स के लिए पढ़ूँ क्यों? जब मुझे करना ही 100 मार्क्स है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझिए कि मैं 128 मार्क्स के लिए क्यों पढूँ भाई? जब मुझे 100 ही मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। तो यही स्ट्रैटेजी का पार्ट है, यही पार्ट है कि कौन से टॉपिक्स आपको नहीं करके जाने हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझते हैं। देखिए, अगर आप पेपर को एनालाइज़ करें, तो मैंने जब पेपर को एनालाइज़ करा, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, एमसीक्यू को तो हटा दो, एमसीक्यू को हटा दो। एक चीज़ मैंने वहाँ पर नोटिस करी कि हमारे सेक्शन 3 पार्ट में बँटे हुए हैं, आपने देखा होगा। एक हमारा पास है कमर्शियल लॉ, एक इंडस्ट्रियल लॉ और एक कंपनी लॉ के साथ एथिक्स की बात कर लेते हैं। तो 3 पार्ट में हमने सेक्शन को बाँटा। जब हम बात करते हैं कमर्शियल लॉ की, कमर्शियल लॉ की बात करते हैं, जहाँ पर हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टैक्स और आपके पास पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी ये सब मिलते हैं। तो उसके मेरे को कहीं न कहीं एक क्वेश्चन तो ये दिख रहा है, कमर्शियल लॉ का, जिसके अंदर 5 चैप्टर है, 5 ही चैप्टर उसमें 1 क्वेश्चन ये दिखा, 2 क्वेश्चन ये दिखे, ठीक है? ठीक है, 2 क्वेश्चन मुझे कमर्शियल उसमें से दिखे और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ये। मतलब अगर आप ओवरऑल वेटेज निकालो इसकी, तो 2 क्वेश्चन ऊपर, इसका मतलब 14 दूनी 28 और 7 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 35 मार्क्स की वेटेज रखता है सिर्फ आंसर आंसर में, क्वेश्चन आंसर के अंदर। अगर मैं बात करूँ आपके पास किस चीज़ का, अगर हम बात करूँ कंपनी लॉ का, तो कंपनी लॉ और एथिक्स की बात करूँ तो उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? उस वाले सेक्शन के 3 पार्ट में हमने बाँटा, 1 क्वेश्चन ये आ रहा है, 1 क्वेश्चन ये आ रहा है और 1 क्वेश्चन ये आ रहा है। इसका मतलब 7 ये क्वेश्चन आ रहा है एथिक्स का और ये क्वेश्चन है 1 बी। मतलब 7 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, कंपनी लॉ एंड एथिक्स से और एक 7 मार्क्स का 1 क्वेश्चन अलग अलग से आ रहा है। तो 14 इंटू 3 प्लस 7, 49 मार्क्स का ये आया। तो मतलब अगर आप देखो तो स्ट्रैटेजी के अनुसार जो हमारा कमर्शियल लॉ है, उसमें एप्रॉक्स 35 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, ठीक है? जिसके अंदर 2 बड़े क्वेश्चन हैं, 14-14 मार्क्स का, एक छोटा क्वेश्चन है। और अगर आप कंपनी लॉ एंड एथिक्स की बात करोगे, तो उसमें हमारे 49 मार्क्स का पूछा जा रहा है, 49 मार्क्स। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ 49 प्लस 35 तो ये 84 मार्क्स हो गया और 30 मार्क्स के एमसीक्यू। उसमें भी मैं काट कर ही कह रहा हूँ कि 30 मार्क्स छोड़ दो, आप नहीं कर पाओगे, 50-25 मार्क्स तो ले आओगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप ऐसा हो सकता है कि ना हो, तो 25 और जोड़ दूँ, तो 109 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो आप, 109 मार्क्स का। क्या छोड़े हुए? इंडस्ट्रियल लॉ। मैंने ये नोटिस किया कि इंडस्ट्रियल लॉ ही एक ऐसा सेक्शन है, जिसके अंदर 4 से 5 चैप्टर है, ग्रेजुटी, फैक्ट्री एक्ट, कोड ऑफ वेजिस एक्ट, ईपीएफ और ईएसआई। 5 चैप्टर है। कितने मार्क्स में पूछ रहा है? 14 मार्क्स में, 5 चैप्टर। भाई क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो उसको? अगर मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ये बस 4th क्वेश्चन, अगर मैं इसको छोड़ दूँ, मैं इसको पढ़ूँ ही नहीं,
तो क्या बुरा होगा मेरे साथ? मेरे साथ बुरा क्या होगा? मेरे साथ एक चीज़ बुरी होगी। पहली, कि 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगा एमसीक्यू की वजह से, सिर्फ़ एमसीक्यू की वजह से। क्योंकि देखो सर, मैं इस मार्क्स के अंदर अगर मैं लगाऊँ भी तो इस मार्क्स में एक क्वेश्चन छोड़ना भी तो है। तो 14 मार्क्स आप यहाँ पर छोड़ दो, 14 मार्क्स आप यहाँ छोड़ दीजिए। 109 में से 14 और छोड़ दो, 95 मार्क्स का आप पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे, 5 मार्क्स के एमसीक्यू छोड़ दो। मैंने 5 मार्क्स के एमसीक्यू यहाँ छोड़ा ना, इंडस्ट्रियल लॉ के छोड़ दिए। 5 से 6 मार्क्स के मतलब 2-3 एमसीक्यू तो आएगा इंडस्ट्रियल लॉ में। अगर वो हटा दो, क्योंकि इंडस्ट्रियल अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरा छोड़ दो, तो 2-3 मार्क्स आपके जाएँगे। मतलब आप अगर 90 मार्क्स भी अटेम्प्ट कर लेते, क्या बुरा है भाई? कितने बर्डन कम हुआ? 5 चैप्टर इतने बड़े-बड़े, उनको याद करना। समझने की कोशिश करिए, दिस इज़ कॉल्ड द एक्चुअल स्ट्रैटेजी। हमें इस पे फ़ोकस नहीं करना कि हमें क्या पढ़कर जाना है, हमें इस पे फ़ोकस करना है कि मैं क्या छोड़ के जाऊँगा पेपर के अंदर। समझ में आया? सिर्फ़ 1 क्वेश्चन आ रहा है, अगर ये 2 क्वेश्चन आ रहे होते, तो मैं कहता मत छोड़ो। सिर्फ़ 1 क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का इंडस्ट्रियल लॉ, 5 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। आपके सामने ही मैं अब ज़रा इंडस्ट्रियल लॉ के एमसीक्यू देखता हूँ। मैं कहता हूँ 10 मार्क्स से ज़्यादा एमसीक्यू नहीं पूछेगा। मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करके दिखाता हूँ आपको कितने एमसीक्यू पूछ रहा है। पहले चैप्टर के एमसीक्यू आते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ-कहाँ से एमसीक्यू पूछेगा आपसे। कितने एमसीक्यू आ रहे हैं इंडस्ट्रियल लॉ में से? अभी वही चल रहा है, एलएलपी ही चल रहा है। ये रहा सेफ्टी मेजर, 1 एमसीक्यू ये आ रहा है, 1 10वें नंबर पे 11वें नंबर पे आया एमसीक्यू, ठीक है? कंपनीज़ एक्ट आ गया, डायरेक्टर आया, डायरेक्टर खत्म। 1 एमसीक्यू इंडस्ट्रियल लॉ का 1, मैंने 10 मतलब मैंने 5 एमसीक्यू लगा रखे, 2 आ जाएगा, इसमें चलो 1 आ गया, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 मार्क्स। भाई साहब, आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों, ये प्रोफेशनल कोर्स है, पूरा पढ़कर नहीं जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो मेरे लॉ के अंदर 100 में से 90 आए, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, सही तरीके से यूटिलाइज़ करना, अभी के लिए इंडस्ट्रियल लॉ मत पढ़ो, अभी के लिए मत पढ़ो, क्योंकि जब नया पेपर पैटर्न आएगा, मतलब हर साल इंस्टीट्यूट एमटीपी रिलीज़ करता है, उस एमटीपी में हमें पता चलता है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। अगर वहाँ पर ये देखा गया कि पेपर पैटर्न के अंदर इंडस्ट्रियल लॉ के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, या इंडस्ट्रियल लॉ के अब वही पैटर्न है कि एक ही क्वेश्चन में डाला है, तो फिर भाई इंडस्ट्रियल लॉ मत पढ़ के जाओ, उन 5 चैप्टर को छोड़ दो, प्रॉपर्ली इंडस्ट्रियल लॉ की बुक ही हटा दो दिमाग से। एक एमसीक्यू जाएगा, अपने मन से टिक लगा के आ जाना, इधर-उधर देख के कर लेना, नहीं आ रहा समझ में, अपने मन से टिक लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन ही तो एमसीक्यू का आ रहा है, बाकी क्या आ रहे हैं एमसीक्यू? कंपनी लॉ, कमर्शियल लॉ, एथिक्स और पहला चैप्टर। भाई सारे एमसीक्यू मैं करा चुका हूँ यूट्यूब के अंदर, अगर आप चाहते हो नहीं सिर्फ एमसीक्यू करके चले जाऊँ मैं इंडस्ट्रियल लॉ के, वो भी मैंने एमसीक्यू सीरीज़ में करा रखा है। मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर लॉ की एमसीक्यू सीरीज़ डाली है, पूरे सिलेबस के एमसीक्यू करवा रखे हैं मैंने। करीब 300-400 एमसीक्यू करवा रखे हैं। भाई सारे एमसीक्यू करा दिए, सब कुछ करा दिया। यही स्ट्रैटेजी अपनाइए, अभी के लिए इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ दीजिए, एक बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाएगा। अभी के लिए बाकी चैप्टर पर फोकस कर लीजिए, पहला चैप्टर मत पढ़ना। ना तो आंसर आता, ना कुछ आता, सिर्फ एमसीक्यू करके चलाना बहुत है। वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो उसको। पहले चैप्टर को मत पढ़ो, और सर इंडस्ट्रियल लॉ को मत पढ़ो, जितना बर्डन कम हो सकता है उतना करो। बेनिफिट आपको मिलेगा, आगे जाकर बहुत बेनिफिट मिलेगा। 99 या 98 में अगर एक इंडस्ट्रियल लॉ का एमसीक्यू आता है ना, 98 मार्क्स का पेपर आपको आता होगा जो आप पढ़ के गए हो। सिर्फ इंडस्ट्रियल लॉ का एक एमसीक्यू आ रहा है, वो भी आप टिक लगा के आओगे तो 100% मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें से 98 कन्फर्म्ड आपको आता होगा, क्योंकि आप पढ़ कर आए हो। मैं सिर्फ इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ने को कह रहा हूँ आपसे। सर इतना बड़ा डिसीजन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि भाई पिछले पास्ट डाटाओं से हम देखते हुए आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल लॉ का सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है, बाद में इस बार इंस्टीट्यूट ये वीडियो देखकर पैटर्न चेंज कर देता, बात अलग है। बाकी भैया अभी के लिए इंडस्ट्रियल लॉ आप छोड़ दीजिए, बाकी चैप्टर्स को फोकस कर लीजिए, जैसे कंपनी लॉ, कमर्शियल लॉ, इन पे एथिक्स पे फोकस कर लीजिए, इन 3 चीज़ों को फोकस करो, इंडस्ट्रियल लॉ को साइड कर दो और बाकी सब्जेक्ट पे मेहनत करो। अगर आप ऐसे ही वीडियो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए चाहते हो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और कैसी लगी ये वीडियो उसके लिए बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार हमारे चैनल पे है तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू।